हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा, जिसके अंदर अभी तक हमने 10.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट किया है। आज हम 10.4 एक्सरसाइज को देखेंगे। 10.4 एक्सरसाइज के देखने से पहले हमें सबसे पहले वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ये देखना पड़ेगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा है। तो ये वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये दो वेक्टर के बीच में होता है, ये तो वहाँ भी वही होता था, लेकिन यहाँ पे आप फार्मूला देखेंगे डायरेक्टली। अब हम देखते हैं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है एक्चुअली। हम यहाँ देखेंगे जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए डॉट प्रोडक्ट में हम क्या लगाते थे, डॉट लगाते थे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस लगा रहे हैं। देखिए क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर है आपके पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो इसका जो आंसर आता है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे एन क्या है, एन ये यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। और थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता है। अब देखिए वेक्टर प्रोडक्ट है, तो जब आप ए क्रॉस बी करेंगे, दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर में क्या मिलेगा, हमेशा एक वेक्टर ही मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था, एक नंबर मिलता था, यहाँ पे आपको एक वेक्टर मिलेगा। अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो देखिए साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो पूरा जीरो हो जाएगा। पहली कंडीशन ये होती है। अगर थीटा पाई है, ठीक है, तो पाई की वैल्यू भी जो होती है आपकी साइन थीटा की वो जीरो होती है, तो वो भी जीरो हो जाएगा। अगर थीटा आपके पास पाई बाय टू है तो साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वन होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा आपके पास। ये आपका यूनिट वेक्टर तो वन होता ही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहाँ ये मेन आपका जो टॉपिक है ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। जो आपको महत्वपूर्ण बात याद रखना है, यहाँ देखिए एन बी आर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तब देखिए वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था, आई इंटू आई वन होता था, जे इंटू जी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तीनों की वैल्यू जीरो होती है। और यहाँ आई और जे का आप जब वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो के आएगा, जे के का करेंगे तो आई आएगा, के आई का करेंगे तो जे आएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास दो वेक्टर ए और बी दिए गए हैं तब आपको इनको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ी हुई है पहले, उसी मेथड का यहाँ पे यूज़ करना है। हम क्या करेंगे, इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ से हम मल्टीप्लिकेशन जब निकालेंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ये आएगा। तो इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको अपने माइंड में सेट करना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, क्या लिखा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का आपको मैग्नीट्यूड पता करना है, ए और बी आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखें यहाँ पे कि गिवन आपके पास क्या है। तो गिवन हम देखते हैं क्या दिया है। वेक्टर ए आपके पास दिया गया है आई 7 जे केप 7 के केप, और वेक्टर बी आपके पास दिया गया है 3 आई केप 2 जे केप 2 के केप। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी नो डेट। अभी हमने देखा कि ए क्रॉस बी का वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, मैंने अभी बताया। आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, आई जे के। जो भी इनके कंपोनेंट है वो लिखेंगे हम 1 माइनस 7 7, और बी के क्या है आपके पास 3 माइनस 2 2। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर, तो आई के लिए जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 2 जा 14 माइनस की, और माइनस 7 2 जा 14, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्या आ जाएगा यहाँ पे आई के। फिर होता है माइनस आपका जे के लिए करें तो क्या करेंगे, 1 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा 2, और 7 3 जा 21, जे के प्लस के लिए जब करेंगे तो माइनस के 2 7 3 जा 21, ये माइनस लगोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 21 के। क्या है यहाँ पर, ये तो जीरो हो गया आपका। तो कितना बचा है यहाँ पे आपके पास, ये माइनस के 19 होगा आपका, है ना। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के क्या आ जाएंगे 19 जे के। यहाँ पे आपके पास बच जाएगा प्लस 19 के। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड, जब आप इसका निकालेंगे तो 19 का स्क्वायर प्लस के 19 स्क्वायर। कितने स्क्वायर हो गए 19, 2 टाइम। तो हम लिख देंगे 2 इंटू 19 स्क्वायर। ये 19 2 टाइम है तो 1 टाइम क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और रूट 2। यही आपका क्या है आंसर है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर टू ईच ऑफ द वेक्टर। आपको इन दोनों वेक्टर के लिए क्या करना है, यूनिट वेक्टर पता करना है। अगर आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू आपको दी गई, वेक्टर ए वेक्टर बी आप दोनों को दिया गया है, तो निकालते हैं हम सबसे पहले। तो अब देखिए इसके लिए हमें क्या गिवन लिखेंगे, गिवन लिखने के बाद हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ए प्लस बी चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ए प्लस बी निकालूंगा। क्या लिखता हूँ मैं, ए प्लस बी वेक्टर। ए प्लस बी निकालूंगा तो लिखिए आप, ए क्या है आपके पास 3i केप 2j केप 2k केप प्लस i केप 2j केप 2k केप। ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4i केप 2 और 2 4j केप प्लस के 2 माइनस के 2 0 हो गया। अब एक इसी प्रकार से हमें क्या चाहिए, a माइनस बी वेक्टर। ठीक है, निकालते हैं हम तो वापस लिखेंगे 3i केप 2j केप 2k केप माइनस i केप 2j केप माइनस 2k केप। देखिए 3 माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 2i केप 2j माइनस के 2j कितना हो गया 0 2k, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k और प्लस 2k कितना हो जाएगा 4k वेक्टर। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास है। अब वो बोलते हैं यूनिट वेक्टर चाहिए। देखिए यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, हम पहले देखें, आगे देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। किन दोनों का, वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर ए प्लस बी, इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, निकालते हैं हम माइनस के बी। क्या बोला, क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के परपेंडिकुलर दिए गए। ठीक है, तो साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। क्या लिखते हैं हम, कितना है यहाँ पे, आई की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है, जे की वैल्यू 4, के आपके पास 0 है, यहाँ 2 0 और 4। करिए क्रॉस प्रोडक्ट आई के लिए जब करेंगे, देखिए 4 4 जा 16 हुई तो 0 है, तो 16 आई। जे के लिए जब करेंगे तो देखिए 4 4 जा 16। ठीक है, तो माइनस माइनस लगता है यहाँ पे, तो माइनस के 16 जे के, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। जब के लिए करेंगे ये दोनों 0, तो माइनस के कितना आ गया 8 के। तो ये दोनों का आ गया। अब क्या करना, अब इनका मैग्नीट्यूड आपको भी पता है, इनका मैग्नीट्यूड भी आपको पता करना है। तो मैग्नीट्यूड जब आप पता करेंगे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जब आपको पता करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, माइनस से कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो जब ये आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 256 और 64 ऐड करेंगे आपके पास मिलेगा 576 और ये होता है आपका 24 का। तो यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड बेस का पता कर लिया। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ये देखना है आपको। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, नाउ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपके पास होता है प्लस माइनस लेमडा। लेमडा क्या होता है, एक स्केलर होता है, एक नंबर होता है कोई सा भी। ए प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट ए माइनस बी अपॉन में होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ये किसके लिए होता है, याद रखना आपको, ये वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। इस प्रकार से यूनिट वेक्टर हमने पहले दूसरी टाइप से भी यूनिट वेक्टर देखा है, लेकिन यहाँ पे इसी कंडीशन में होगा। देखिए सबकी वैल्यू यहाँ पे यूनिट वेक्टर बोला है उसने, तो यूनिट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे +1 प्लस माइनस, ये तो 1 हो गया। इसकी वैल्यू आपके पास आई है, क्या आई है इसकी वैल्यू आपके पास, ये रही। कितना आई थी आपके पास 16i केप माइनस के 16j केप माइनस के 8k केप अपॉन में क्या 24। यहाँ चाहे तो आप कॉमन ले सकते हो, ऊपर क्या कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पर ले सकते हैं आप 8 कॉमन ले सकते हैं। 8 जब लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2i केप, यहाँ बचेगा 2j केप माइनस के k केप अपॉन में क्या चल रहा है 24। 8 से कैंसिल कर दीजिए, आपके पास क्या मिलेगा प्लस माइनस 2i केप 2j केप k केप अपॉन में 3। ये आपका क्या है आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या लिखा हुआ है, इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल π/3 विथ i केप π/4 with j cap and an acute angle theta with
के कैप, देन फाइंड थीटा एंड हैंस द कंपोनेंट ऑफ ए। आपके पास एक वेक्टर ए है जो आपके पास जो एंगल बना रही है वो π/3 आई के साथ बना रहा है, π/4 जे के साथ बना रहे, और एक और के साथ जो एंगल है आपका इक्वट एंगल है। देन आपको थीटा फाइंड करना है और उसके बाद कंपोनेंट ऑफ ए, इसके कंपोनेंट भी पता करना आई जे के। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि जो आपके पास जो वेक्टर दिया गया है ए, लेट ए वेक्टर आपके पास वो जो है वो इस प्रकार से है कि cos θ1 मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं? θ1 आई कैप, cos θ2 जे कैप, और cos θ3 कौन सा? के कैप। आप कुछ भी मान सकते हो, थीटा कोई ऐसा जरूरी नहीं, आप अल्फा बीटा गामा भी मान सकते हैं। अब यहाँ लिखते हैं हम, अब उसने बोला आई के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका? π/3 बन रहा है। तो मैं क्या लिख दूंगा? π/3 आई कैप, कोस जे के साथ एंगल क्या बन रहा है? π/4 जे कैप, और यहाँ कोस जो थीटा है आपके पास वो क्या है? इक्वट एंगल है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर नाउ कोस π/3 इक्वल टू कोस π/3 में वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/2 होती है। π/3 मीन से कितना? 3 6 18, यानी 60 डिग्री की बात कर रहा है। cos 60 की वैल्यू जो होती है आपके पास। अब आपके पास बात कर रहा है cos π/4 यानी 45 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है आपकी? 1/√2। यहाँ लिखेंगे आप v नाउ डेट। ये हमें पता है कि l² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू 1 होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये एलिमेंट को क्या बोलते हैं अपन? कोस थीटा, है ना, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इसी प्रकार से इनको बोलते हैं। यहाँ पे हमने θ1 θ2 θ3 माना है। तो देखिए अब वैल्यू रखते हैं हम। एल को मैं क्या मान रहा हूँ? कोस π/3, क्योंकि कोस θ1 की बात करेंगे एल के लिए। तो हमने रखा यहाँ पर कोस π/3 का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से कोस π/4 स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे आप कोस θ3 को मैं थीटा लिख रहा हूँ यहाँ पर, का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी? 1/2 का स्क्वायर, ये है आपके पास 1/√2 का स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास कोस θ² इक्वल टू 1। 1/2 मीन से क्या? 1/4, ये 1/2 प्लस कोस θ² इक्वल टू 1। इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए पहले। एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 4 आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 + 2 प्लस के कोस θ² इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ लिख देंगे हम कोस θ इक्वल टू 1 माइनस के 3/4। कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास? कोस θ² ये हो जाएगा आपके पास 4, एलसीएम आ गया आपके पास 4 माइनस के 3 1/4। स्क्वायर हटा दीजिए तो कोस θ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 में रूट के अंदर 1/4, जब हमने स्क्वायर हटाया तो कोस θ इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? ±1/2। लेकिन ये किसकी वैल्यू होती? 1/2 कोस θ में। तो 1/2 अभी हमने देखी किसकी होती? π/3 की होती। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? π/3। किसकी? वो थीटा की वैल्यू पूछी थी, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? π/3। अब बोलता है कंपोनेंट बताइए। कंपोनेंट मीन्स क्या? देखिए यहाँ पे वही बात है, कंपोनेंट ये 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? 1/2 हो गया। यही क्या है? आपके कंपोनेंट हो गए। तो हम लिख देंगे चाहे तो लास्ट में hence θ इक्वल टू π/3 एंड द कंपोनेंट ऑफ एंगल ए आर क्या क्या है आपके पास? पहला है 1/2, ठीक है, नेक्स्ट है 1/√2 और लास्ट है 1/2। यही आपके का है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या करना है आपको? शो करना है यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS लेके आना है। तो हम क्या करते हैं इसमें LHS लेकर चलते हैं। LHS क्या दिया? a माइनस बी, a प्लस बी आपको ये दिया गया है, ठीक है। करें मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए का करेंगे। वेक्टर ए का किसके साथ करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट आप ए प्लस बी के साथ करेंगे। इसी प्रकार से माइनस बी वेक्टर का आप किसके साथ करेंगे? ए प्लस बी के साथ करेंगे, ठीक है। करिए, ए का ए के साथ करेंगे तो ए इंटू ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस
बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे यहाँ क्या होता है ए क्रॉस ए। अब ये किस कंडीशन में, जब ए क्रॉस दोनों ही सेम हो। अब सेम जब होगा, देखो फार्मूला क्या होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, ए इंटू बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन के। अब वो बोल रहा है कि दोनों सेम है। सेम मीन्स क्या, मान लीजिए दोनों आपके पास एक्स एक्सिस पर ही दोनों वेक्टर है, वेक्टर ए भी यही है और वेक्टर बी भी यही है, दोनों यहीं पर है। मतलब जो एंगल बन जाए वो 0 डिग्री बन जाए, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मतलब ये क्या हो जाएगा, पूरा 0। ये ध्यान रखना है आपको कि जब हम डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट ए करते थे तो वहाँ क्या करते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर करते थे, क्योंकि वहाँ कोस थीटा होता था, वहाँ वैल्यू 1 होती है। लेकिन यहाँ क्या है, साइन थीटा है, यहाँ वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जब आपके पास दो वेक्टर इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो हम क्या लिखेंगे, ये आपका 0 हो गया, प्लस ए क्रॉस बी। अब देखिए वहाँ कॉम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो होता है, तो यहाँ नहीं होता है। जब आप इन दोनों का सीक्वेंस चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और हम लिख देंगे ए क्रॉस बी, और ये बी भी सेम है तो हम 0 लिख देंगे। क्या आ गया, 2 ए क्रॉस बी वेक्टर। कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो हम क्या लिख देंगे 2। तो यही क्या है आपका आरकेएस। आपको कंफ्यूज नहीं होना डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू। क्या होता है, ये किसका साइन है, म्यू का साइन है। तो आपको क्या करना है, लेमडा और म्यू की वैल्यू यहाँ पे पता करना है। क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है दोनों का, तो डायरेक्टली मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो हमने लिखा आई केप जे केप के केप। आई जे के का कंपोनेंट क्या है, 2 6 27। यहाँ पे क्या है 1 लेमडा म्यू। सामने क्या चल रहा है, 0 वेक्टर। तो चाहे तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0 आई केप 0 जे केप 0 के केप। करिए क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 म्यू माइनस के 27 लेमडा, किसके लिए, आई केप के लिए, माइनस जे के लिए जब करेंगे तो 2 म्यू माइनस के 27 जे के, प्लस जब के लिए करेंगे तो 2 लेमडा माइनस के 6 के। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। सामने आपका क्या चल रहा है, 0 आई केप 0 जे केप 0 के केप। अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे तो आई वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6 म्यू माइनस को 27 लेमडा 0। इसी प्रकार से माइनस के, तो हम यहाँ देखिए अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, हम यहाँ माइनस भी लगा दे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस में ही लिख लेंगे। 2 म्यू माइनस के 27 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। अगला आपका क्या हो जाएगा, 2 लेमडा माइनस के 6 इक्वल टू 0। आप चाहे तो इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम दे सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले, देखिए आपके पास सेकंड और थर्ड ऐसी इक्वेशन है जिनसे आप आसानी से म्यू लेमडा की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो आप चाहे तो सबसे पहले लिख देते हैं हम फ्रॉम सेकंड। जब सेकंड की बात करूँगा तो क्या है सेकंड, 2 म्यू माइनस के 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी जाएगी, 27/2। ठीक है, बात अगर इसकी करें हम फ्रॉम थर्ड की जब बात करें तो 2 लेमडा माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो लेमडा इक्वल टू क्या जाएगा, 6/2। कुल मिला के कितना आ जाएगा 3। तो यही क्या है, लेमडा और म्यू की वैल्यू है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या बोला है, गिवन डेट। आपके पास डॉट प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट 0 दिया गया है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 दिया गया है। बात कैन यू कैलकुलेट अबाउट द वेक्टर से, तब आप इन जो वेक्टर से दिया गया है आपको ए और बी, इनके बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या समझते हैं, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या बोला है उन्होंने कि जो ए डॉट बी है वो कैसा है, 0 है। अब ये 0 कब आएगा, तो सबसे पहले लिखते हैं हम वी 9 कब 0 आएगा। तो सबसे पहले तो हम डॉट प्रोडक्ट के लिए फार्मूला जो होता है हमारा वो लिखते हैं। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वी कोस थीटा, यही होता है। अब ये 0 कब आएगा, इसके इक्वल हमें क्या लेके आना, 0। तो कब 0 आ सकता है, इफ
ए मैग्नीट्यूड 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 0। इन दोनों कंडीशन में ये क्या आ सकता है, एक ए डॉट बी 0 आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, एंड बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी आर 0, ठीक है। या तो दोनों में से एक एक 0 हो या दोनों ही 0 हो। इसके अलावा क्या हो सकता है, एंड अब यह देखिए कोस में किस थीटा पर वैल्यू 0 होती है, तो कहाँ पे होती है, π/2 पे कोस π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो किस पर, वेक्टर बी पर। जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तब भी क्या आएगी आपके पास, ये 0 वैल्यू मिलेगी। इस स्थिति में क्या कर सकते हैं हम, इन केस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो, ठीक है। इस कंडीशन में अगर ए और बी दोनों ही वेक्टर आपके पास 0 नहीं भी हो तब भी आपके पास क्या मिलेगा, ए डॉट बी का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो ये होती है केस फर्स्ट की बात। अगर हम केस सेकंड की बात करें यहीं पर इसी स्थिति में, तो हम देखते हैं केस सेकंड क्या दिया है कि उसने बोला है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 0 है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 आ सकता है, तो इफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 0, ये दोनों ही 0 हो, दोनों में से एक 0 हो, ठीक है। और तो ये 0 आ सकता है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिख लेते हैं, हम लिखा नहीं मैंने। तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और होता है आपके पास साइन थीटा एन के, यही होता है। इसके इक्वल टू 0 लाना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक 0 हो तो 0 आ सकता है, ठीक है। एंड बोथ दोनों ही क्या हो, 0, दोनों ही 0 होंगे तब भी ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, अब हम देखते हैं साइन कि किस थीटा की किस वैल्यू पे साइन 0 होता है, तो वो होता है 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री मीन से क्या, पैरेलल है। ये एक्स एक्सिस की बात कर ले हम, तो दोनों ही ए और बी दोनों ही जो वेक्टर मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, एक्स एक्सिस पे मिलेंगे, मतलब क्या पैरेलल मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ए पैरेलल हो किसके, बी के। इन केस क्या होगा, जो वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी कैसे होंगे, आर नॉन 0। अगर 0 नहीं भी होंगे तो भी क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसी कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू।